क्या आप यकीन करेंगे कि जिसने मोनालिसा नाम की ये फेमस पेंटिंग बनाई, वही इंसान आज से 500 साल पहले उड़ने की मशीन का आविष्कार कर रहा था, पानी के नीचे सांस लेने के लिए स्कूबा गियर बना रहा था, और यहाँ तक कि 500 साल पहले एक रोबोट भी डिजाइन कर चुका था। सुनने में अजीब लग रहा है ना, कि 500 साल पहले कोई इतना सब कैसे सोच सकता है, लेकिन ये सच है। इस वीडियो में आज हम लियोनार्डो दा विंची के कुछ कमाल के आविष्कारों के बारे में जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इन डिजाइनों में से कुछ तो आपके होश उड़ा देंगे। सबसे पहला आविष्कार है फ्लाइंग मशीन। उस समय जब इंसान सिर्फ पक्षियों को उड़ते हुए देखता था, वहीं लियोनार्डो ने आसमान में उड़ने का सपना देखा, और वो सिर्फ सपने तक नहीं रुके। उन्होंने अपने सपनों में काम किया और उन्हें कागज पर डिजाइन किया। यह मशीन पूरी तरह से पक्षियों के पंखों से प्रेरित थी। इसे मानव की ताकत से उड़ाने का प्रयास किया गया। इसे ऑर्निथॉप्टर भी कहा जाता है। लियोनार्डो ने अपने नोट्स में लिखा था कि इंसानों को उड़ने के लिए सिर्फ सही तकनीक की जरूरत है। हालांकि यह उड़ नहीं सकी, लेकिन उनकी सोच ने भविष्य के आविष्कारकों को प्रेरित किया। आगे चल के इसी डिजाइन को एरोप्लेन्स बनाने में यूज किया गया। अब बात करते हैं लियोनार्डो के अगले आविष्कार की, आर्मर्ड टैंक। ये एक ऐसा डिजाइन था जिसे देखकर आप सोचेंगे कि ये तो किसी साइंस फिक्शन मूवी से निकला है। यह टैंक लकड़ी और लोहे से बना था और इसमें चारों तरफ तोपें लगाई गई थीं। टैंक को घोड़ों या इंसानों द्वारा खींचा जाना था और इसका उद्देश्य था अपने सैनिकों को दुश्मनों के हमलों से बचाना। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। लियोनार्डो ने इसके गियर सिस्टम में जानबूझकर एक गलती छोड़ी थी। अगर इसे बनाने की कोशिश होती तो यह सिर्फ गोल गोल घूमता रहता। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इसे दुश्मनों के हाथों में जाने से रोकने के लिए किया। सोचिए, अगर यह टैंक उस समय बन गया होता तो युद्ध की तस्वीर ही बदल जाती। और अब आते हैं सबसे फ्यूचरिस्टिक आविष्कार पर, रोबोटिक नाइट। आज से करीब 600 साल पहले यानी सन 1400 में लियोनार्डो ने रोबोट का एक डिजाइन तैयार किया था। जी हाँ, लियोनार्डो ने इसे डिजाइन किया था। ये रोबोट लोहे और लकड़ी से बना था। इसमें कॉम्प्लेक्स गियर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था, जिससे ये हाथ हिला सकता था, बैठ सकता था और यहाँ तक कि सिर भी घुमा सकता था। देखो, आज के टाइम के हिसाब से ये सुनने में नॉर्मल सी बात लगती है, लेकिन याद रखो कि लियोनार्डो ने रोबोट 600 साल पहले बनाया। अब बात करते हैं एक ऐसे आविष्कार की जिसने भविष्य के हेलीकॉप्टरों की नींव रखी, लियोनार्डो का एरियल स्क्रू। ये एक बड़ी सी हेलिकल रचना थी जिसे इंसानी ताकत से उड़ाने का सपना देखा गया था। इस डिजाइन में रीढ़, लिनन और तार का इस्तेमाल किया गया था। लियोनार्डो का मानना था कि इसे तेजी से घुमाने पर यह हवा के दबाव से ऊपर उठ सकेगा। हालांकि उनके समय की तकनीक से इसे उड़ाना संभव नहीं था, लेकिन उनकी सोच ने भविष्य के आविष्कारकों जैसे आज के टाइम के हेलीकॉप्टर को बनाने में मदद की। अब हम चलते हैं पानी के नीचे। क्या आपको पता है कि लियोनार्डो ने पानी में सांस लेने के लिए भी एक आविष्कार किया था? जी हाँ, उन्होंने स्कूबा गियर का एक फर्स्ट वर्जन डिजाइन किया। ये गियर चमड़े से बना था और इसमें हवा के लिए फ्लोटिंग एयर बेल्ट्स और ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। इसका उद्देश्य था दुश्मन जहाजों को नीचे से नष्ट करना। लियोनार्डो की ये सोच पानी के अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर करने का पहला कदम थी। और अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो आसमान से सुरक्षित उतरने के लिए बनाई गई, लियोनार्डो का पैराशूट। उन्होंने एक तिकोने पैराशूट का डिजाइन बनाया जो लिनन से बना था और लकड़ी की फ्रेम पर टिका था। उन्होंने लिखा कि यह किसी व्यक्ति को बड़ी ऊंचाई से सुरक्षित नीचे उतार सकता है। तो दोस्तों, ये थे लियोनार्डो दा विंची के 6 अद्भुत आविष्कार। लेकिन रुको, ये तो सिर्फ शुरुआत है। हमने आज सिर्फ 6 आविष्कारों की बात की, लेकिन लियोनार्डो के पास कुल 17 आविष्कारों की एक पूरी लिस्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप बाकी 10 आविष्कारों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं। मैं जरूर पार्ट 2 लेकर आऊंगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।